नमस्कार और स्वागत है आप सबका एक अनदर डिस्कशन में, जिसमें हमने प्लान किया था कि हम इनहेलर्स से जुड़े जो मिथक है उसके बारे में समझेंगे कि जो भ्रांतियां हैं, जो तथ्य हैं, जो पेशेंट के मन में अक्सर रहता है कि इनहेलर को लेके इनहेलर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में बहुत सारे जो कन्फ्यूजन रहते हैं, मिसकॉन्सेप्शन जो है, हमारी भ्रांतियां जो हैं, उसको हम वन बाय वन आज समझेंगे और देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ऑलराइट, सो जिन्होंने एस्थमा सीरीज की जो पुराने वीडियोस नहीं देखे, वो इधर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आ जाएगा लिंक। वहाँ पे आप जाकर उनको देखिए। उसमें हमने डिस्कस किया है कि एस्थमा क्या है, एस्थमा के बारे में, एस्थमा का इलाज कैसा होता है, दवा में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहले आप उनको भी देखना एक बार, और आप इस वीडियो में भी अब देखो कि इनहेलर्स को लेके जो लोगों में भ्रांतियाँ रहती है पेशेंट में, उसको हम समझेंगे। तो जो पहली, जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो हमारी मिथक है कि इनहेलर की आदत लग जाती है। ओके, सो एक्चुअली क्या है कि आमतौर पर लोग इनहेलर लेने से डरते भी हैं, क्यों उन्हें लगता है कि एक बार इनहेलर ले लिया तो पूरे जीवन लेना पड़ेगा। तो हमें ये समझना है कि एक्चुअली एस्थमा है क्या। सो एस्थमा इज अ कंट्रोलेबल डिजीज, इट इज नॉट अ क्यूरेबल डिजीज। दोनों में डिफरेंस है। ये वो बीमारी है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सांस की नली में जो सूजन है उसको हम दवाई दे के उसको हम सूजन को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हमें सांस लेने में या कोई हमें अपना काम करने में दिक्कत नहीं हो। सो एस्थमा एक तरह की कंट्रोलेबल, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो दिस इज अ कंट्रोलेबल डिजीज, नॉट अ क्यूरेबल डिजीज। इसी के लिए हमें इनहेलर लेना पड़ता है। जैसे हम डायबिटीज की मेडिसिन लेते हैं, हाइपरटेंशन की मेडिसिन लेते हैं, जिंदगी भर हमारा ब्लड प्रेशर शुगर यदि कंट्रोल में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, वैसे ही एस्थमा भी है। तो इसकी मेडिसिन हमें रेगुलर लेनी चाहिए। कोई इससे आदत वगैरह कुछ भी नहीं लगती है। आप रेगुलर दवाई लेंगे तो फिट रहेंगे, आपको कोई अपना काम करने में और परेशानी नहीं आएगी। सो इनहेलर की आदत नहीं लगती। ओके, सो ये है पहला मिथक। दूसरा मिथक क्या है? दूसरा मिथक ये होता है कि गोलियों से जल्दी आराम होता है। ये एक बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। कई बार पेशेंट आते हैं, बोलते डॉक्टर साहब हमें गोली लिख दीजिए, हम इनहेलर नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, गोलियों से जल्दी आराम है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यदि हम गोली लेंगे तो गोली पहले हम खाएंगे, खाए के बाद गोली हमारे पेट में जाएगी, पेट से हमारे ब्लड में जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन से होके हमारे फेफड़े तक आएगी। सो इन सब ट्रैवल करने में जो है गोलियों का असर उतना नहीं हो पाता है। और जब हम इनहेलर लेते हैं तो इनहेलर को हम क्या करते हैं, सीधे हम इनहेलर पफ लिया, सीधे वो फेफड़े में गया और दोनों फेफड़ों में काम करने दवाई शुरू कर दी। सो इसीलिए क्या होता है कि इनहेलर या कोई भी जो ड्राई पाउडर इनहेलर होते हैं, जो हम सीधे इनहेल करते हैं, जो लंग्स में जाके लोकली जहां पे बीमारी है वहीं पे काम करना है। सो गोलियों से ज़्यादा असरदार इनहेलर है। गोलियां इफेक्टिव नहीं होती हैं। क्योंकि पहले हम गोली मुंह में खाएंगे, पेट में जाएगी, गोली पचती है, ब्लड में जाएगी, उसके बाद फिर लंग्स तक पहुंची है। सो ये याद रखना है कि इनहेलर इज मोर इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि इनहेलर में पफ लिया, सीधे लंग्स में गया और वहां पे काम करती है। ओके, अच्छा, तीसरा मिथक क्या है कि इनहेलर के बहुत अधिक साइड इफेक्ट होते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि इनहेलर लेने से काफी साइड इफेक्ट होगा, स्टेरॉइड होता है, दिक्कत होगी लो डोज में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनहेलर और गोली की यदि हम तुलना करें तो साइड इफेक्ट कम से कम 20 गुना कम हो जाते हैं इनहेलर लेने से। इनहेलर की जो दवाइयां होती है बहुत ही सूक्ष्म अल्प मात्रा में होती है और जो सीधे फेफड़े तक पहुंचती है, जहां पे इन दवाइयों ने अपना काम करना है। ओके, सो इसीलिए क्या है कि चूंकि ये दवाइयां सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमारी बॉडी के और हिस्से में बहुत ही कम जाती हैं, नाम मात्र में जाती हैं, इसीलिए इनहेलर के साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील है या नहीं होते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत ही इट इज मिनिमल साइड इफेक्ट और अदर नहीं भी होते हैं। फाइन, सो दवाइयों से ज्यादा अच्छा इनहेलर है और इसके साइड इफेक्ट काफी कम और नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि सीधे लंग्स में जाके जहां पे इनको काम करना है वहां पे काम करती है। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है कि इनहेलर्स, यदि किसी पेशेंट को हार्ट की डिजीज है, पुरानी कोई हार्ट अटैक पड़ा हुआ है, उसके लिए उनको दवाई चल रही है, या डायबिटिक के मरीज हैं, तो उनमें क्या होता है कि बहुत से दवाइयों के आपस में इंटरेक्शंस होते हैं। दवाइयाँ एक दूसरे के साथ उनका असर में भी दिक्कत करती हैं कई बार। और काफ़ी जब दवाइयाँ होती हैं, जो ओल्ड एज, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं साथ में, तो काफ़ी सारी दवाइयाँ चल रही होती है। तो ऐसे केसेस में इनहेलर लेने से क्या होता है कि एक जो दवाई है, इनहेलर की जो मेडिसिन है, चूंकि सिर्फ लंग्स में जाएगी, तो वो जो है ड्रग का जो इंटरेक्शन है, जो दवाइयाँ आपस में एक दूसरे के साथ कई बार इंटरेक्शन होता है, दवाइयों के जो असर को कम ज़्यादा करती हैं, उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्पेसिफिक जो ऑर्गन है, ऑर्गन लंग्स को टारगेट कर रहे होते हैं इनहेलर्स के थ्रू। सो इनहेलर्स आर बेस्ट। और ड्राई पाउडर जो भी हम एज अ पंप फॉर्म में इनहेल करके लंग्स तक लेते हैं। चौथा जो मिथक है, मोस्ट कॉमन जो आया है, बच्चों को इनहेलर्स नहीं देने चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा मिथक है, खासकर पीडियाट्रिक एस्थमा जो हम ट्रीट करते हैं, बच्चों में जो दमा होता है। हमने जैसे प्रीवियस डिस्कशन में देखा था कि एस्थमा में क्या होता है, पीडियाट्रिक, एडल्ट, जेरियाट्रिक, सारे के सारे किसी को भी एस्थमा हो सकता है। ओके,
तो हम बच्चों में कई बार लोग जो पेरेंट्स होते हैं वो कंसर्न होते हैं कि हमें इनको बच्चों में हमको इनहेलर नहीं देना, स्टेरॉइड नहीं देंगे, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। उनका ये कंसर्न होता है कि हड्डियां नहीं होंगी, हड्डियों की बोन डेंसिटी कम हो जाएगी। बट ये देखा गया कि पुअर अस्थमा कंट्रोल है, यदि आपके बच्चे का अस्थमा का कंट्रोल पुअर है, ठीक नहीं है, तो ये उसको एडवर्स आउटकम में आता है। उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, उसका प्रॉपर विकास नहीं होगा, उसका दिक्कत आएगी, उसको प्रॉब्लम आएगी। सो यदि वो प्रॉपर अपना डेवलपमेंट करना है, पीडियाट्रिक अस्थमा को अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा और हमें दवाइयाँ प्रॉपर ही देनी है। सो इसीलिए पीडियाट्रिक अस्थमा में भी यदि बच्चे को अस्थमा भी है तो हमें प्रॉपर उसको इनहेलेशन थेरेपी, जो भी इनहेलर्स हैं या अपना ड्राई पाउडर उसको देना है। क्यों? क्योंकि इसको देने से साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन यदि हम अस्थमा को ट्रीट नहीं करेंगे बच्चों में तो उसके जो साइड इफेक्ट है, दुष्प्रभाव है, वो उसके विकास में काफ़ी दिक्कत करेंगे आगे। इसीलिए पीडियाट्रिक अस्थमा को भी हमें सीरियसली होकर पेरेंट्स को भी इस बात को समझना है कि यदि उनके बच्चों का अस्थमा है तो इसमें घबराने परेशान की बात होने की जरूरत नहीं है। उनका भी प्रॉपर इलाज होता है। और अब तो ऐसे इनहेलर्स भी आ गए हैं कि जो दिन में 2 बार नहीं लेना, 1 बार ही लेने से ठीक हो जाता है। दिन में 1 बार लेना होता है डोजेस, और डोजेस फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी कम हो गई। तो आपको प्रॉपरली अपनी ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। सो ये 4 जो इंपॉर्टेंट मिथक होते हैं कॉमन, जो हमने आज डिस्कस किया। सो होपफुली दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव। यदि आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो अपने फ्रेंड्स को या वैसे पेशेंट जो अस्थमा का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, ताकि वो और जागरूक हो सके और अपने इलाज में प्रॉपर अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें। क्योंकि यदि आप बीमारी को समझेंगे, यदि आप अपने डिजीज को समझते हैं, जानते हैं, तो आपको आसानी होगी आपको समझने में। क्योंकि डिजीज क्या होती है, कई सारी बीमारियों के साथ हमें लाइफ लॉन्ग जीना पड़ता है। सो यदि हम बीमारी को अच्छे से समझेंगे तो ऑब्वियस बात है कि हम उस डिजीज के साथ अपने आप को अडॉप्ट अच्छे से कर पाएंगे, उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इफ दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अगेन मैंने बताया, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई यदि स्पेसिफिक कोई कमेंट है, कोई आप पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना कमेंट लिख के रखिए, सो दैट आने वाले फ्यूचर में हम उस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बना सकें। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।